हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोगों को बताऊं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट मैथ बाय यश है। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर सीबीएसई पैटर्न चलने लगा है। एनसीईआरटी जो पैटर्न है वो बात करते हैं, तो ये हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। पहला सवाल क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी। तो ए बी हमारा दिया 24 और बी सी कितना दिया 7 दिया हुआ। तो इसको हम हिंदी में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। हिंदी में इसको बोला ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है जिसका समकोण बन रहा है। बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। इस चीज को हिंदी में क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का निम्नलिखित में के मान ज्ञात करो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सब काम दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, इसके अंदर दो सवाल दिया हुआ। पहला सवाल है कि साइन ए और कॉस ए, दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारा हिंदी मीडियम में। बात सुनो, हिंदी मीडियम में इसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे वाला को आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण निकालना है। अब इंग्लिश मीडियम में सुन लो, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, तीनों साइड। जब तक हमें तीनों साइड का वैल्यू ना पता हो तब तक हम नहीं लगा सकते राइट एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर रूट के अंदर और आधार का स्क्वायर। तो ऐसे निकालना है। ऐसे निकालने के लिए पता है वो क्या करते हैं, दोनों एंगलों का सम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। 24 का स्क्वायर लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है। कितना आ गया हाइपोटेन्यूस, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब पहला सवाल क्या पूछा है, ध्यान से देना। पहला सवाल पूछा है आपको कि साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। पहला बात करते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है पी अपान में एच होता है। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ बताइए परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है, 24 है, और कर्ण क्या निकाला है, 25 निकाला है। आंसर क्या हो गया, 25 और 24/25 हो गया। साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, 24/25। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसी में क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है बच्चों बी अपान में एच। बी को क्या बोलते हैं, आधार। बी को क्या बोलते हैं, आधार। और एच को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। आधार कितना दिया आपका, 7। कर्ण क्या निकाले अभी हम, 25। आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए बराबर 7/25। क्या हो जाएगा, 7/25। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आगे करते हैं सवाल को, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। दूसरा सवाल को आप क्लियर करो। यहाँ पे सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालिए। तो साइन सी का वही वैल्यू हो जाएगा जो हमारा ये वाला वैल्यू है। तो साइन सी, तो साइन सी मतलब याद रखना, यहाँ पे साइन सी मतलब हो जाएगा पी अपान में एच। पी क्या आपका होता है बच्चों, लंब है। पी क्या है, लंब है। और एच क्या है, कर्ण है। हिंदी में वाला समझ लो। लंब कितना दिया आपका, 24 दिया हुआ। कितना दिया, 24। और कर्ण कितना दिया, 25 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर एक मिल गया। क्या मिल गया, ये वाला आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, बी अपान में एच होता है। पर अब जो बी होगा ना, क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। अब जो बी होगा पी बन जाएगा, ठीक है ना। सर बी अपान एच होता है। बी कितना आपका 7 है। क्या है, 7 है, ठीक है।
बाई 25। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर करो। तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड नंबर सवाल क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। हिंदी में सुनो कि किसी आकृति में दिया हुआ है कि 10p माइनस 10 और आप देख लेना, मिला लेना और बुक लेकर सामने बैठना। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सेकेंड नंबर सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं p का वैल्यू दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, लंब का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है, आधार। आधार और बेस दोनों सेम होते हैं। आधार या बेस, आधार जो होते हैं आधार और ये क्या होता है बेस, ये क्या दोनों सेम होते हैं। हिंदी में बेस को आधार बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं h निकालना है। तो h कितना दिया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। माइनस करेंगे तो बनेगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। कितना होता है 5 का। ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया। सवाल क्या दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r। एक चीज याद रखना, अब इसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग हो जाएगा क्योंकि दोनों पे क्या है 90 एंगल नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान देना, 90 एंगल के सामने वाला कोण को हम बोलते हैं राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर 90 एंगल के सामने वाला कोण को साइड को हम बोलते हैं या तो राइट एंगल या तो समकोण। तो tan का फॉर्मूला ये क्या होता है, याद रखना, tan का फॉर्मूला होता है p अपान, याद रखना tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा tan r बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना। सिंपल फॉर्मूला देते हैं, क्या होता है p अपान b होता है, तब क्या हो जाएगा b अपान p हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा उल्टा b अपान p, इसका माइनस कॉट का भी वही हो जाएगा b अपान p। जब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो जाहिर सी बात वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, b अपान p 5/12, यहाँ पर भी 5/12 प्लस से माइनस कट जाएगा तो हमसे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि sin a बराबर 3/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos एंड tan a। तो हिंदी में सुन लो, हिंदी में हम साइन को साइन ही कहेंगे, ठीक है ना। हिंदी में दिया हुआ है sin a बराबर 3/4। तो ज्ञात करो cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगा, एक राइट एंगल का जरूरत पड़ेगा। हो गया, साइन का क्या होता है 3/4। 3 क्या है, p का वैल्यू है और 4 किसका है, सॉरी हाइट का है, किसका है, कर्ण हाइपोटेन्यूस का है। मतलब ये है कि 3 किसका है, लंब का है और 4 किसका है, कर्ण का है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है या तो बेस निकालना है। तो हमें आधार या बेस का फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है ना। आधार या बेस याद रखना। तो बेस बराबर क्या होता है, ध्यान से समझना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। इस चीज को आप जेन के अंदर बैठा लेना। तो बात करते हैं h क्या है, h हमारा है 4 और b कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7। ये कितना आ गया, रूट के अंदर 7 आ गया। और कुछ नहीं करना है आपको, पाइथागोरस और tan का फॉर्मूला सब पता है राइट एंगल वाला, तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं हम किसका, cos का। क्या है cos, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि cos a का वैल्यू क्या होगा। तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपान में हाइपोटेन्यूस बराबर आधार बट्टा में, हिंदी में सुन लो, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण, ठीक है ना। आधार कितना दिया आपका, रूट में 7 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया आपका 4 दिया हुआ। ये आपका हो गया एक आंसर।
इसी में क्या पूछा है बच्चों, दूसरा सवाल इसी में क्या पूछा है कि tan a बराबर वैल्यू क्या होगा, tan a बराबर क्या होता है p बटा में b। तो p क्या होता है, लंब होता है, और b क्या होता है आपका आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना दिया आपका 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया आपका रूट में 7 दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सही हो गया। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको आराम से नोट डाउन कर लो। अगले सवाल को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। 15 कॉट बराबर 8। तो फाइंड क्या करना है, साइन एंड कॉस, साइन और सेक। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो पता करो साइन ए और साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है ना। अब ये बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला बच्चों होता है बेस अपान में, क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या सुन लो, बेस को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, और पी को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हिंदी में क्या होता है, आधार बटा में लंब। इंग्लिश में वाला बात सुन लो कि बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम, ये एक राइट एंगल बना लेंगे। ओके, अब इसको बात करते हैं। आधार कितना दिया 8 और लंब कितना दिया 15। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस या कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। याद रखना, जब भी हम कर्ण निकालते हैं तो दोनों साइडों को स्क्वायर का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। यहाँ हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकाल लेंगे या तो एच निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान देना, कर्ण निकालना है तो हम क्या करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान लगाइए, पी कितना दिया आपका बच्चों, एक 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 कितना, 8 का होता है 64। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ 289। तो एच कितना आएगा बच्चों, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। यहाँ कितना आ जाएगा 17, कितना आ गया 17, 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। जब तीनों साइड हमारे सामने मौजूद हो गया तो सवाल में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, कुछ तो नहीं बचा है सवाल के अंदर, कुछ नहीं बचा आपको, ठीक है ना। आइए हम सवाल को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी मैं आपको सवाल बताऊंगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी इस चैप्टर से हर साल सवाल आए हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हमारा मिल गया, एच मिल गया, पी मिल गया और बी मिल गया। क्या पूछा है, साइन। यहाँ बात करते हैं, साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपान में एच होता है। पी का वैल्यू क्या दिया हो जो 15, और एच क्या निकाले हैं 17। ये हमारा आंसर हो गया एक। और इसमें दूसरा पूछा है शेक। सेक ए बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले सेक को जानने से पहले हमें कॉस जानना पड़ेगा। कॉस बराबर होता है बी अपान एच। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एच अपान बी। सेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच अपान बी, एच अपान बी। क्या हो गया, एच अपान बी। एच कितना है आपका, एच आपका 17 है, और बी कितना है आपका 8 है। हो गया आपका आंसर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए सवाल नंबर 5, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, सेक बराबर 13/12 मतलब 13/5। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कीजिए। हिंदी मीडियम सुन लो, कह रहा है कि सेक बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। हमें सेक दिया और क्या करना है, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, इसको पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा आपको। ये राइट एंगल बना दिया मैंने, लो, ठीक है ना। चलिए राइट एंगल मान लो। अब देखो सेक जानिए, सेक क्या होता है बच्चों, बी अपान एच होता है। तो बी है 13 और एच है 12। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है,
P निकालना है। ओके, तो P निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना। P निकालना है तो इसको लिखते हैं h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। P बराबर, P का मतलब होता है लंब, P का मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों लंब होता है, लंब, इसको देखना है, केयर करना आप बातों को। h कितना है 13, अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ देखो 144 में 12 जाएगा तो बचेगा 25, तो 25 बराबर है 5, तो P कितना आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, सभी को निकालना है साइन कॉस से। पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं साइन से। साइन का फॉर्मूला बच्चों होता है P अपान में h होता है। P क्या है 5 है, h कितना है 12 है। अब बताओ साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉशेक। क्या होता है साइन का अपोजिट, क्या होता है कॉशेक होता है। क्या होता है कॉशेक, कॉशेक थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं हम लोग कॉस, कॉस, अब ध्यान देना कॉस है, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो उल्टा कर दो वैल्यू को 12/13, और सेक तो दिया हुआ है हमारा पहले ही से 13/12। अब तीसरा निकालेंगे tan, tan ए बराबर 5/13। tan का उल्टा बच्चों क्या होता है cot, 13/5, 13/5, यही हमारा रेशियो है। तो वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फरवरी में 17 तारीख को आप सभी लोगों का क्लास 10th का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। पहला पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप रिवीजन करके जाइएगा और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा इस चीज को देखकर जाओगे तो। हेलो प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों है। 7 हमने ये 6 सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूं मैं, आपको करने के लिए हम सवाल करते हैं 7 सवाल के बारे में। और ये जो सवाल कर रहा है कि cot a बराबर 7/8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपान में 1 प्लस कॉस इनटू 1 माइनस कॉस। तो इसको हम एक शॉर्ट मेथड से आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें इसमें कोई हम समकोण या पाइथागोरस थ्योरम से हम कुछ नहीं करेंगे। आपको बस देखना है। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में क्या बताया था, यहाँ देखना, मार्कर चेंज कर, मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ताकि आप बारहवीं चीज जान जाओ। यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है 1 होता है। अब ध्यान देना, मैंने ये भी तो बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या 1 माइनस का यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1, इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यह बताओ कि नहीं बताओ, हाँ या ना का जवाब देना हमें। फिर इसको मैंने बताया था कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यही तो दिया हुआ है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, किसके हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो समझो मेरी बात, पहले ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छी बात मैं बताया जा रहा हूँ, बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। ध्यान देना, मैं इसको फिर बिठाकर फिर से दोबारा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, इस सवाल को समझना, कि बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने बताया था आपको। अब मैंने ये भी बताया था, इसी से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको समझते हैं, ये किसका फॉर्मूला है साइन का। क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और n2 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है, इसके जब क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके फॉर्मूला बन गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का। अब देखो इधर आते हैं, अब बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, छोड़ दो, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हाँ या ना, ये बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर का। इसका जब क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जवाब क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। किसका बन गया बच्चों, बन गया कॉट स्क्वायर थीटा,
साइन का उल्ट कॉट का उल्ट क्या दिया हुआ है 7/8, यहाँ लिख दो 7/8 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं और इसके बाद एक सवाल 2 सवाल में आपका ये 1 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी छूटेगा आप लोगों का कर्तव्य है कि खुद से मेहनत करना, लगाने का प्रयास करना और जो नहीं आएगा कमेंट करके बताना। तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज ये लेक्चर का लास्ट और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो याद रखना, मैंने आपको इसीलिए तो फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में, 2 लेक्चर में इसी फॉर्मूले पे लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको सवाल लगाने में कोई समस्या ना हो। ये जो आपके सामने जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला हमें पता है, किसका फॉर्मूला है cos 2a का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है cos 2a का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये और ये दोनों किसका फॉर्मूला है cos। अगर फॉर्मूले आपको पता होगा, ध्यान देना। अब सवाल लगाने में क्या था, पाइथागोरस लगाते, cos के जगह पर वैल्यू रख देते। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कह दूं ये जो दोनों है, ये और ये दोनों किसका फॉर्मूला है, तो cos 2a का फॉर्मूला है। याद रखना, आप इसको याद रखना, मैं आपको समझाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। cos 2a का फॉर्मूला 4 होते हैं, 4। ये 2 आपको सामने दिखाई दे रहा है और 2 इससे बनते हैं, 2 इससे। पहला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, तीसरा होता है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, चौथा होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। खत्म। ये हमारा हमने लिख दिया कि भाई साहब ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2a का। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना है, एक बनाना है सम कोड या राइट एंगल। इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। भाई साहब इतना जरूरत क्या है हमें, कॉट बराबर क्या हो जाएगा बता दो। कॉट बराबर हो जाएगा 4/3। 4 क्या है मेरे बच्चों, b है, मतलब आधार है, और 3 क्या आपका लंब है जिसको बोलते हैं p। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बात करते हैं h निकालना है। क्या h पता करना है, कण। ये कितना है 4 और ये कितना है 3, तो इसे निकाल लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 5, 25 का मतलब 5। ये कितना आ गया आपका 5 आ गया 5। cos 2a दिया हुआ है तो हमें 2 क्या करेंगे, cos 2 मल्टीप्लाई, ओके 2 मल्टीप्लाई। यहां ध्यान दें, मैंने कहा कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगा। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं cos का। तो cos 2a का वैल्यू बात करना है, हमें पता करना है। तो 2 and 2 cos का फॉर्मूला क्या होता है 4/5, 4/5। यहाँ क्या मिल जाएगा हमारा 8/5। ये हमारा आंसर हो गया। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जितना हो सके आप शेयर करो। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है।